बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो नावल है हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 2 में उसके 18 चैप्टर्स हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स के। 18 चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन जो स्लाइड सा था वो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। उस इंट्रोडक्शन में जो मेजर थिंग्स हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, जो डेट्स हैं और जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, डिटेल के साथ बता दिया गया है। आप नावल शुरू करने से पहले एक दफ़ा उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद बताया था कि 18 चैप्टर्स हैं इस नावल के। हम एक एक लेक्चर करके, एक एक चैप्टर करके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। हर चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्वेश्चंस भी हम इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वो मिस्टर चिप्स के बारे में थोड़ा सा तारुफ है, जो कि जो नावल जब आगाज़ हुआ उससे लेकर उसके स्कूल में जाकर पहली क्लास अटेंड करने तक, और फिर उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद की जो उसकी ज़िंदगी है, पहले चैप्टर के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मिस्टर चिप्स में से पेपर में 20 मार्क्स का पेपर आता है, 4 नंबर के MCQs आते हैं, 16 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो कि सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें 11 क्वेश्चन में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं और 16 मार्क्स के वो 8 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है। सबसे पहली बात ये बताई गई इसके अंदर कि मिस्टर चिप्स वाज अ स्कूल टीचर। एक स्कूल टीचर था मिस्टर चिप्स। When the novel starts, his age is 65 years. जब नावल शुरू होता है तो उस वक़्त उसकी उम्र 65 साल है। नावल का जब आगाज़ होता है, जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आता है, तो उस वक़्त वो नौजवान होता है और सारा जो सेशन पढ़ाने के बाद जितनी उम्र वहाँ स्कूल में गुजारता है, उसके बाद जब वो मिसेस विकेट के घर में रहना शुरू कर देता है, तो तब ये नावल लिखा गया है। तो उस वक़्त उसकी उम्र 65 साल होती है। आफ्टर रिटायरमेंट ही इज़ लिविंग इन मिसेस विकेट्स हाउस। रिटायरमेंट के बाद उसने मिसेस विकेट के घर में रहना शुरू कर दिया है, और उसी घर में रहता है। वो घर कहाँ है? जहाँ ब्रुकफील्ड स्कूल ख़त्म होता है उसके साथ रोड है, रोड के बिल्कुल साथ मिसेस विकेट का घर है। मिसेस विकेट भी बज़ाते खुद ब्रुकफील्ड स्कूल की एक मुलाजमा रह चुकी हैं, और वो स्कूल की जितनी भी लॉन्ड्री हुआ करती थी, कपड़े धोने वाला जितना भी काम था, उसकी ज़िम्मेदारी मिसेस विकेट पे थी। तो मिसेस विकेट के घर में मिसेस चिप्स ने रहना शुरू कर दिया। घर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन चिप्स ने अपना जो कमरा है उसे बहुत अच्छे तरीके के साथ डेकोरेट किया हुआ था। जहाँ जहाँ से कमरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, दीवारों में कुछ शगाफ थे, वहाँ पर मिसेस चिप्स ने कोई पोस्टर्स वगैरह लगा के, चार्ट्स वगैरह लगा के कमरे को बड़ा बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और अपने रहने के काबिल बनाया हुआ था। तो मिसेस विकेट के हाउस में एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा था। ये नहीं कि बस एज अजराह हमदर्दी रह रहा था। मिस्टर चिप्स वहाँ पे किराया दे के रहता था। ही इज़ लिविंग देयर एज पेइंग गेस्ट। वहाँ पर किराएदार के तौर पे रह रहा है। ही यूज्ड टू रीड नॉवेल्स एवरी नाइट। हर रात मिस्टर चिप्स की रूटीन ये होती थी। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नींद तब तक नहीं आती जब तक वो कुछ चीज़ पढ़े ना, जब तक वो किताब ना पढ़े। उन्हें नींद आती ही तब है जब वो किताब पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते ही वो किताब रख देते हैं साइड पे और उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। तो मिस्टर चिप्स की भी यही आदत थी कि हर रात जो है वो डाइजेस्ट पढ़ा करता था, जासूसी नावल जो होते हैं वो पढ़ा करता था। वो पढ़ने के बाद पढ़ने के दौरान ही जब उसे नींद आ जाती तो वो फिर वो अपनी घड़ी को चाबी दे के, पुराने ज़माने की घड़ी को चाबी दे के उसको रख के अलार्म चला के तो फिर वो सोता था। मिस्टर चिप्स का एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर मैरीवेल, जो करैक्टर्स में बयान कर दिया गया है। ये हर 15 दिन बाद मिस्टर चिप्स को चेक करने के लिए, मिस्टर चिप्स का चेकअप करने के लिए आता था। और डॉक्टर मिसेस मैरीवेल जो है विकेट के घर में मैरीवेल आता था। उसने मिसेस विकेट को ये बताया कि चिप्स बीमार नहीं हुआ, बस ये बूढ़ा होने की वजह से इसने अपने जहन पे दबाव ले लिया है, और इसके साथ ज़िंदगी में जो सानहे हुए हैं, उसकी वाइफ की जो डेथ हो गई थी, उसके बच्चे की भी डेथ हो गई थी, उन सानहे की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से मिस्टर चिप्स ने दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर लिया है और बहुत जल्दी ज़्यादा बूढ़ा हो गया। तो इसकी मौत अगर होगी तो बुढ़ापे की वजह से होगी, किसी
मोहलक बीमारी की वजह से, किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से या किसी और बड़ी बीमारी की वजह से इसकी डेथ नहीं होगी, इसकी मौत सिर्फ़ और सिर्फ बुढ़ापे की वजह से होगी। तो डॉक्टर कहा करता था कि चिप्स वुड डाई अ नेचुरल डेथ। जो मिस्टर चिप्स है ये अपनी कुदरती मौत मरेगा, इसको किसी किस्म की कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। वो जब भी मिस्टर मैरीवेल, जो डॉक्टर मैरीवेल है, वो मिस्टर चिप्स का चेकअप करने आता, तो चेकअप करने के बाद मिसिस विकेट को ये कह जाता कि आपने ख्याल रखना है, हर रोज़ मिस्टर चिप्स को विज़िट करते रहना है, उसके रूम में जाके देखते रहना है, अनकरीब ऐसा ना हो कि ये जो है फौत हो जाए और हमें पता भी ना चले। और ये भी उसने उसको नसीहत की कि इसका ख्याल रखना है। तो पहले चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये है कि ही यूज्ड टू मेजर हिज टाइम अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रूकफील्ड। चूँकि ब्रूकफील्ड के बिल्कुल पास ही रहता था, इसका घर भी ब्रूकफील्ड के बिल्कुल पास था, तो मिस्टर चिप्स जो है वो अपने औकात को, अपने दिन के सारे टाइम टेबल को ब्रूकफील्ड की जो पीरियड्स की बेल होती हैं, जो एक क्लास के बाद दूसरी क्लास के शुरू होने की जो बेल होती है, उस बेल के मुताबिक मिस्टर चिप्स अपने आप काम को और अपने रोज़ाना डेली शेड्यूल को तरतीब दिया करता था। उसके बाद मिस्टर चिप्स अपनी माजी की यादें भी जो है उनको भी साथ साथ याद रखता है। इस पहले चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब भी मिस्टर चिप्स इंटरव्यू देने के लिए आया तो उसको अपना इंटरव्यू वाला दिन भी ऐसे ही याद है जैसे उसको आज की बातें याद हैं। वो कहता है कि मिस्टर वेदरबाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था। मिस्टर वेदरबाई बड़ा शफीक इंसान था, बड़े अच्छे इंसान थे। ये पहले चैप्टर में ये सब कुछ बयान किया गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, मुझसे सवालों जवाब नहीं किए। उन्होंने बहुत जल्दी के साथ मुझे जॉब ऑफ़र की और जॉब पे रख लिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मुझे यकीन से कहा कि तुम पढ़ा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, बस डिसिप्लिन कायम रखना है। क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात को मजबूती से पकड़ लिया मिस्टर चिप्स ने। और जब पहले दिन ही अपनी क्लास में गया है मिस्टर चिप्स, तो उसने देखा कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल, जब वो क्लास में दाखिल हुए तो देखा कि आगे 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बड़े हाल के अंदर। वो बड़े हाल के अंदर 500 स्टूडेंट्स बैठे हैं कि जिनको मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास पढ़ानी थी। ब्रूकफील्ड अपने लेवल का एक बहुत बड़ा स्कूल था, तो एक क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे ये बारबेरियंस बैठे हुए हैं। बारबेरियंस जो बड़ी जल्दी तेज़ी के साथ हमला करने वाले हैं और हर चीज़ को तबाह कर देने वाले हैं, बदमाश किस्म के लोग। चिप्स पहले तो डरा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला, मजबूत किया। अभी उसने पढ़ाना शुरू नहीं किया था कि एक बच्चे ने, जिसका नाम कूले है, 3 कूले यहाँ पर इस नावल के अंदर बयान किए गए। जो सबसे पहला स्टूडेंट था कूले, उसने एक शरारत की। उसने शरारत क्या की कि जिस बेंच के ऊपर वो बैठे हुए थे, उस बेंच का जो ढकना था उसको उठा के ज़ोर से ज़मीन पे पटक दिया। जब उसने उस ढकने को ज़ोर से ज़मीन पे पटका है तो बड़ा शोर, धमाकेदार एक शोर भी पैदा हुआ। और उस शोर के पैदा होने के बाद सारे बच्चों ने ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया। ये बात मिस्टर चिप्स को अच्छी नहीं लगी। मिस्टर चिप्स को इस बात पे गुस्सा आया और चूंकि उसकी पहली क्लास थी, अगर वो पहली क्लास में नरमी दिखाता, पहली क्लास में सज़ा ना देता, तो हो सकता था कि दूसरे बच्चे भी शरारतें करना शुरू कर देते। इसलिए मिस्टर चिप्स ने मिस्टर वेदरबाई की उस बात को याद रखा कि डिसिप्लिन को ज़रूर बर ज़रूर मेंटेन करना है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि डिसिप्लिन को कायम रखना है। तो मिस्टर चिप्स ने उसकी इस सज़ा की वजह, इस गलती की वजह से उसे सज़ा दी। उसे सज़ा क्या दी? पिटाई नहीं की। उसे कहा कि खड़े हो जाओ। अपने बेंच पे उसे खड़ा करने के बाद मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि एक बोर्ड पे एक लाइन लिखी और उस बच्चे से कहा कि तुमने ये लाइन 100 मरतबा अपनी कॉपी में लिखनी है। और जब एक बच्चे को, जो कि काम से जी चुराने वाला हो, पहले ही मेहनत ना करने वाला हो, शरारती बच्चा हो, उसको जब ऐसा काम दे दिया जाए तो उसकी जान जाती है वो काम करने से। अब टीचर की तरफ से ये एक सज़ा थी और वो काम ज़रूर बर ज़रूर करना था। उस बच्चे को वो 100 लाइन्स लिखनी पड़ी एज अ पनिशमेंट। अब जब उस बच्चे ने वो 100 लाइन्स लिख ली, मिस्टर चिप्स ने उसे लिखने का कह दिया, तो दूसरे जितने भी बच्चे थे वो मोहतात हो गए। उन्हें पता चल गया कि हमने अगर कोई शरारत की तो हमें सख्त सज़ा दी जाएगी। तो उसके बाद मिस्टर चिप्स की क्लास का जो डिसिप्लिन था वो बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ चलता रहा। चिप्स ऑर्डर्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स। चिप्स ने उसे 100 लाइन्स लिखने का हुक्म दिया। पहले चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स का थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है
कि वो अपने दिन कैसे गुजारते थे, अपने जो रातें हैं वो रात को सर्दियाँ, चूँकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जिस इलाके के अंदर ये स्कूल है वो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर 10-10 माह तकरीबन सर्दी रहती है, सिर्फ 2 माह नॉर्मल मौसम होता है या 3 माह नॉर्मल मौसम होता है। तो मिस्टर चिप्स जब भी रात को सोने के लिए जाता बिस्तर में तो सबसे पहले अपनी आग जो है उसके सामने अंगीठी रखता, अंगीठी को जलाता, जलाने के बाद जो है वो अपनी एक किताब लेता, नावल लेता, जासूसी डाइजेस्ट पकड़ता और पकड़ने के बाद जो है वो बिस्तर में चला जाता, नावल पढ़ते पढ़ते वो सो जाया करता था। यही मिस्टर चिप्स की डेली रूटीन हुआ करती थी। और उसके बाद इस पहले चैप्टर के अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो सारी मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन कर दी हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है उनके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। एक तो डॉक्टर के बारे में क्वेश्चन जो है वो 2 इंपॉर्टेंट हैं, मिसेस विकेट के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कूले को जो सज़ा दी गई थी उस सज़ा के बारे में पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। और उसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि मिस्टर वेदरबाय ने क्या नसीहत की थी मिस्टर चिप्स को पहले दिन इंटरव्यू के दौरान। तो इस स्लाइड के बाद हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 गुड बाय मिस्टर चिप्स के। पहला क्वेश्चन है कि जी हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम आफ्टर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स अपना वक़्त किस तरीके से गुजारा करता था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि लाइक एन ओल्ड कैप्टन मिस्टर चिप्स measured his time according to the bells of Brookfield। एक बूढ़े कप्तान की तरह, एक बूढ़ा कप्तान जो कि घंटियों पर चलता है, यानी जो ट्रेन चलाने वाला है बेल जब उसे दी जाएगी तो उस तरीके के साथ वो ट्रेन चलाएगा, बेल के मुताबिक ही, टाइम नहीं देखते अक्सर। तो मिस्टर चिप्स measured his time according to the bells of Brookfield। ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर जो क्लासेस के लिए बेल्स दी जाती थी, फॉर इंस्टेंस एक क्लास जो है वो 45 मिनट्स की है, तो वो पहली जो बेल होगी उस 45 मिनट्स को मिस्टर चिप्स ने एक काम के लिए रखा हुआ है, एक टाइम में वो काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट बेल जब हो जाएगी तो वो भी अगले 45 मिनट्स के लिए एक और जो काम है या और जो किताब उसने स्टडी करनी है। तो इस तरीके के साथ मिस्टर चिप्स जो है वो अपना टाइम ब्रूकफील्ड की बेल, जो स्कूल बेल होती थी उसकी घंटियों के मुताबिक जो है वो अपना टाइम मेजर किया करता था और टाइम को की पैमाइश किया करता था और अपना टाइम टेबल उसी तरीके के साथ चलाता था। Who was चिप्स डॉक्टर? What did he used to say about मिस्टर चिप्स? चिप्स का डॉक्टर कौन था, वो मिस्टर चिप्स के बारे में क्या कहता था। और इसी सवाल के अंदर एक और एडिशन भी किया जा सकता है, वो ये है कि when did he visit मिस्टर चिप्स, वो मिस्टर चिप्स को चेक करने के लिए कब आया करता था। तो इसके आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे कि मिस्टर मैरीवेल was the doctor of मिस्टर चिप्स, या मिस्टर मैरीवेल was the पर्सनल फिजिशियन ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का जो पर्सनल डॉक्टर है वो मिस्टर मैरीवेल था, या पर्सनल फिजिशियन जो चेकअप करने वाला है वो मिस्टर मैरीवेल था। ही यूज्ड टू विजिट मिस्टर चिप्स एवरी फोर्टनाइट। ही यूज्ड टू विजिट मिस्टर चिप्स एवरी फोर्टनाइट। वो हर 15 दिन बाद, फोर्टनाइट कहते हैं जब दो चांद जो मुकम्मल हो जाए, यानी 14 दिन 15वें दिन, हर 15 दिन बाद वो मिस्टर चिप्स को चेक करने के लिए आया करता था, मिस्टर चिप्स को देखने के लिए आया करता था, चेकअप करने के लिए आता था। चूँकि चिप्स बहुत बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ापे के दिन गुजार रहा था, तो ज़रा सी भी अगर सर्दी हो जाती, ज़रा सा भी कोई जो मौसमी बुखार हो जाता तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता था। इसलिए मिस्टर मैरीवेल हर 15 दिन बाद मिस्टर चिप्स को चेक करने के लिए आते थे। जब भी मिस्टर मैरीवेल चेक करने के लिए आता तो वो आके मिसेस विकेट जिनके घर में मिस्टर चिप्स रह रहा था उनको आके ये नसीहत करके जाता कि आपने मिस्टर चिप्स का ख्याल रखना है, ज़रूर बर ज़रूर उसको देखते रहना है। वो जाते जाते ये भी कह जाता था कि चिप्स वुड नॉट गेट एनी हॉरिबल डिजीज़, कि ये जो चिप्स मिस्टर चिप्स है इसको कोई भी ख़तरनाक किस्म की मूजी बीमारी या हिलाक कर देने वाली बीमारी नहीं लगेगी। ही वुड डाई हिज नेचुरल डेथ। जब भी इसकी वफ़ात होगी तो ये अपनी कुदरती मौत, तभी मौत मरेगा, किसी बीमारी की वजह से इसकी वफ़ात नहीं होगी।
तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे मिलाएंगे तो 3 क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएंगे, आंसर सेम ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ मिस्टर वेदरबाई एडवाइज मिस्टर चिप्स। मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को कैसे नसीहत की, क्या नसीहत की और किस वक्त नसीहत की। जब मिस्टर चिप्स सबसे पहले स्कूल में आया तो मिस्टर वेदरबाई ने उससे इंटरव्यू लिया था और मिस्टर वेदरबाई ही उस वक्त के प्रिंसिपल भी थे। और मिस्टर वेदरबाई ने ये कहा था कि आपने अपनी क्लासरूम के अंदर सख्ती के साथ पेश आना है। आप जवान हैं, नौजवान हैं, आपने अपनी जवानी का जो मुकम्मल जज्बा है वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को देना है, तो रिटर्न में आपको भी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ही एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स, उसने मिस्टर चिप्स को नसीहत की टू गिव हिज ज़ील टू ब्रूकफील्ड, कि अपनी जवानी का जो मुकम्मल तरीन जुनून है, जो मजबूती है, जोश है, वो आपने ब्रूकफील्ड को देना है। He advised Mr. Chips that he should not allow anybody to play tricks with him. उसने मिस्टर चिप्स को ये भी नसीहत की कि स्टूडेंट्स में से किसी भी तालिब इल्म को इस बात की इजाज़त नहीं देनी कि वो तुम्हारे साथ कोई ट्रिक्स खेल सके, तुम्हें तंग कर सके, तुम्हें टीज़ कर सके। अगर कोई ऐसा करता है तो सख्ती के साथ पेश आना है। He also advised Mr. Chips to maintain discipline in his classroom and in the school time. उसने मिस्टर चिप्स को ये भी नसीहत की कि जो ही स्कूल में एंटर हो जाना है, स्कूल में एंटर होने के बाद छुट्टी होने तक, इवन आप क्लासरूम में हों या क्लास से बाहर हों, जहाँ भी हों, आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जब आप डिसिप्लिन को सख्ती के साथ मेंटेन करेंगे और करवाने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स आपसे खौफ भी खाएंगे और आपकी इज़्ज़त तकरीम भी करेंगे। तो ये नसीहत थी जो इंटरव्यू के दौरान मिस्टर वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स को की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब या राइट अ नोट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मिस्टर चिप्स एट स्कूल। मिस्टर चिप्स का जो स्कूल के अंदर सबसे पहला दिन था उसके बारे में बताएं। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द हैपनिंग्स इन द फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स, या व्हाट डिड मिस्टर चिप्स फील इन हिज फर्स्ट क्लास, या फर्स्ट क्लास में मिस्टर चिप्स को कैसा महसूस हुआ। पहली जो मिस्टर चिप्स की क्लास थी वो एक बड़े सारे हॉल में हो रही थी। उस बड़े सारे हॉल के अंदर 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। ही एंटर्ड द हॉल, वो हॉल में जब दाखिल हुआ, ही लुक्ड 500 स्टूडेंट्स एज बारबेरियंस, उसने 500 तुलबा को देखा, स्टूडेंट्स को देखा। वो को एजुकेशन वाला स्कूल नहीं था, सिर्फ वहाँ लड़के ही पढ़ रहे थे। उसने 500 लड़कों को देखा और वो सारे के सारे लड़के बदमाश दिखाई दे रहे थे, ऐसे बदमाश जो कि अभी किसी भी लहजा उठकर मिस्टर चिप्स के ऊपर हमला कर देंगे। मिस्टर चिप्स ने बड़ी हिम्मत के साथ डाइस पे जाकर खड़ा हुआ, किताब खोली। अभी वो किताब खोल के कुछ पढ़ ही रहा है कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। A boy named Pule dropped a lid off the desk. एक लड़का जिसका नाम पूले था, उसने डेस्क का एक ढक्कन ज़मीन पे गिरा दिया। उसकी वजह से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हाल चूँकि बड़ा था और उस हाल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शोर हुआ। जब उसने ये काम किया, ये शरारत की, तो मिस्टर चिप्स ने उसे खड़ा किया। मिस्टर चिप्स ने उसे बेंच पे खड़ा करके आस्क्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स। मिस्टर चिप्स ने एक लाइन उसे बोर्ड पे लिख के दी और उसे कहा कि सज़ा के तौर पे तुमने यही लाइन 100 मरतबा अपनी कॉपी पे लिखनी है। जब मिस्टर चिप्स ने उस पहले बच्चे को सज़ा दे दी, सख्त सज़ा दे दी, तो उसके बाद किसी दूसरे बच्चे में ये हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा किसी किस्म की कोई शरारत कर पाता। तो इस तरीके के साथ मिस्टर वेदरबाई की एडवाइस पे भी अमल हो गया और मिस्टर चिप्स ने अपना डिसिप्लिन जो था क्लासरूम के अंदर वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर लिया। आफ्टर द रिटायरमेंट वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव। रिटायर होने के बाद मिस्टर चिप्स कहाँ रहता था। रिटायर होने के बाद चूँकि उसकी कोई फैमिली भी नहीं थी, उसकी बीवी जो है कैथरीन वो पहले ही फौत हो चुकी थी, 2 साल ही बस उसकी शादी रही, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आफ्टर द रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स स्टार्टेड लिविंग एट मिसेस विकेट्स हाउस। रिटायर होने के बाद मिस्टर चिप्स ने मिसेस विकेट के घर में
एज अ पेइंग गेस्ट रहना शुरू कर दिया। किराएदार किराया देता था, जिस कमरे के अंदर रहता था उस कमरे का किराया देता था और किराएदार के तौर पे उसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। मिसेस विकेट भी एक ब्रुकफील्ड स्कूल की ही मुलाजमा थी और वो दोनों इस हिसाब से कोलीग भी हुए। वो मिसेस विकेट ने अपना घर उसे ऑफ़र किया, रहने के लिए एक कमरा दिया और मिस्टर चिप्स ने उसको कबूल किया और किराए के ऊपर वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। यहाँ इस आखिरी क्वेश्चन के अंदर आप ये जो क्वेश्चन है इसका भी कुछ हिस्सा ऐड कर सकते हैं कि एट मिसेस विकेट्स हाउस मिस्टर चिप्स यूज्ड टू मेजर हिज टाइम अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। ये 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। मिस्टर चिप्स का जो पहला चैप्टर है उसमें से हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद हम इसी पहले चैप्टर में से कुछ 4-5 सिनोनिम्स देखते हैं और उसके बाद पहला चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा जी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये मिस्टर चिप्स का जो पहला चैप्टर है उसका हमारा आखिरी हिस्सा है, सिनोनिम्स हैं। ये कुछ सिनोनिम्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, 7 हैं। सबसे पहला है बारबेरियन। चिप्स जब पहली दफ़ा अपनी क्लास में एंटर हुआ तो उसे यूँ महसूस हुआ कि ये 500 जो स्टूडेंट्स आगे बैठे हुए थे वो बारबेरियंस हैं। बारबेरियंस कहते हैं जंगली ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हों, जिनकी ज़िंदगी के अंदर कोई तहजीब ना हो, किसी किस्म के असूल परस्त ना हो, बल्कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हों, उनको बारबेरियंस कहा जाता है। तो चिप्स को यूँ महसूस हुआ कि ये जो 500 हैं ये स्टूडेंट्स बारबेरियंस बैठे हुए हैं, बदमाश बैठे हुए हैं, जो कि मुझे अभी किसी भी अपने जायज़ शिकार की तरह मुझे खा जाएंगे, मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो बारबेरियन बदमाश, गैर मुहज़्ज़ब भी लिखा जा सकता है इसका। उसके बाद इसकी जो सिनोनिम्स हैं, अनसिविलाइज्ड है या अनरूली है। अनसिविलाइज्ड गैर मुहज़्ज़ब, अनरूली जो बग़ैर किसी कानून के हो, बग़ैर किसी असूल के हो। ग्रैस्प कहते हैं थामने को, मजबूती के साथ किसी चीज़ को पकड़ लेना। तो ग्रैस्प का सिनोनिम होगा होल्ड और ग्रिप। उसके बाद है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है आगही, शऊर। आपके जहन में कोई बात आ जाए, आपका अपना ख्याल हो, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, मेरे ख्याल में, या आई थिंक, जो आपकी शऊर में जो बात होती है उसको परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन का मतलब है इनसाइट, मेरे जहन के अंदर जो बात है, या अवेयरनेस, जो मुझे लगता है या जो मुझे आगाही है जिस चीज़ के साथ। उसके बाद है हश। हश कहते हैं मुकम्मल तौर पे जहाँ सन्नाटा छाया हो, जहाँ पर खौफनाक किस्म का सन्नाटा हो, उसको हश कहा जाता है। तो खामोशी। क्लास में जब मिस्टर चिप्स एंटर होता है और बच्चों को देखता है, अपनी किताब खोलता है, तो उस वक़्त क्लास में एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे खामोशी छा जाती है। उसके बाद उस मुकम्मल खामोशी के दौरान ही एक बच्चा शरारत करता है और वो डेस्क का ढक्कन ज़मीन पे गिराता है। शोर होता है बहुत ज़्यादा, दूसरे लोग भी, बच्चे भी शोर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स जब उस बच्चे को सजा देता है, 100 लाइन्स लिखने के लिए कहता है, तो क्लास में फिर मुकम्मल तौर पे हश, सन्नाटा, खामोशी, क्वाइट और शटअप। शटअप का मतलब मुकम्मल तौर पे खामोशी। लेजिटिमेट, इसका मतलब है जायज़। क्या जायज़? जब मिस्टर चिप्स क्लास में एंटर हुआ और उसने देखा कि 500 बारबेरियंस बैठे हुए हैं, तो वो 500 के 500 जो स्टूडेंट थे वो मिस्टर चिप्स को ऐसे देख रहे थे, मिस्टर चिप्स को ऐसे महसूस हो रहा था कि दे आर कंसिडरिंग मी अ लेजिटिमेट प्रे फॉर देमसेल्व्स। ये जो सारे के सारे लोग हैं ये मुझे अपने लिए एक जायज़ शिकार समझ रहे हैं कि किसी भी वक्त ये मुझ पर हमला कर देंगे और मुझे चीर फाड़ देंगे या मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे। तो जायज़, लेजिटिमेट, लीगल जिसकी कानूनी सीहत हो, और वैलिड जो चीज़ मंजूर शुदा हो। तो जायज़ शिकार। ऑर्डील कहते हैं, ऑर्डियल कहते हैं, ऑर्डील मुश्किल को, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले लम्हात को ऑर्डील कहा जाता है। जब मिस्टर चिप्स अपनी क्लास में दाखिल हुआ तो उसने अपनी पहली क्लास जो अटेंड की थी बड़े मुश्किल हालात में अटेंड की थी। तो उस क्लास के दौरान जो उसे मुश्किलात पेश आई उनको ऑर्डील के साथ जो है वो मेंशन किया गया है। ट्रायल इसका सिनोनिम है और सफरिंग भी इसका सिनोनिम है। उसके बाद है चबी। चबी का मतलब क्या है? मिस्टर चिप्स ने
मिस्टर चिप्स को जो एक ही लड़का जिसका नाम याद था या जिसे वो जानता था पूरे स्कूल में से, वो लड़का था जिसे पहले दिन ही मिस्टर चिप्स ने खेलते हुए देखा और उस लड़के ने सेंचुरी स्कोर कर डाला क्रिकेट के दौरान। तो वो लड़का जो है वो ज़रा चब्बी सा था, मोटा सा था, लेकिन कद का छोटा था, गोल मटोल सा। तो उसका नाम मिस्टर चिप्स को याद रहा और मिस्टर चिप्स को उसी वजह से इसके अंदर जो चब्बी का वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है फैट, मोटा ताजा। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर जो है मिस्टर चिप्स का वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद अब अगली वीडियो में इसका दूसरा जो चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। मिस्टर चिप्स का जो दूसरा चैप्टर है वो ये है कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है उसके बारे में कुछ स्लाइड से इंट्रोडक्शन होगा और बताया जाएगा कि स्कूल कब से है, कहाँ पे है और उस स्कूल की सर्विसेज क्या क्या हैं। ये पहला चैप्टर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इससे भी पहले जो पूरे कंप्लीट नावल का इंट्रोडक्शन है, जिसमें कैरेक्टर्स भी हैं, जिसमें मिस्टर चिप्स की टाइमलाइन भी है, जिसमें मिस्टर चिप्स के बारे में जो मेजर बातें हैं वो भी बताई गई हैं, उसको भी आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद आपने ये पहला चैप्टर देखना है ताकि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर आप तक हो जाए। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गौर करना है, देखना है और मिलते हैं अगली वीडियो में।